अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई पावर डिवीजन के जायज़ इजलास में गुफ्तगू। बिजली की तरसील की 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती एक शफाफ अमल के जरिए की गई है। कामरान टिसोरी भी मैदान में आ गए। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध का वजीर आला सिंध को खत लिखने का ऐलान। कहा, सिंध के अवाम को पंजाब की तरह बिजली के बिलों में रिलीफ न मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। बिजली के बिल्स पर रिलीफ पंजाब हुकूमत के लिए सर दर्द बन गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। बिजली बिल्स में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कहा, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्होंने 4 साल में मुल्क को तबाह किया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन रिलीफ से महरूम। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ नहीं मिलेगा। फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को मिल सकेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। इंटरनेट को न बंद किया है, न ही रफ्तार को कम किया गया है। इंटरनेट पर दबाव वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से आया। वज़ीर मुमलिकत आईटी शहज़ा फातिमा ने इंटरनेट में आने वाली खराबी की वजह बता दी। कहा, इंटरनेट स्लो होने से आवाम में गम गुस्सा है। इस साल 20 से ज़ायद टेक्नोलॉजी पार्क को फ़रोग देंगे। मुल्क में 250 ई सेंटर खोले जा रहे हैं। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राबतों का इंकशाफ। आपसी तनाज़ात, पीटीआई रहनुमाओं के बढ़ते इख्तलाफात। केपी हुकूमत की शिकायत पर बानी पीटीआई ने एक्शन ले लिया। रहनुमाओं के इख्तलाफात पर बानी पीटीआई का नाराजगी का इजहार। आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटायर कोर्स साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। इजलास में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादे स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। कहा, बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। फ्रंटायर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। जो जमात दूसरों को चोर कहती है उनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। अज़मा बुखारी पीटीआई पर फट पड़ी। अली अमीन गंडापुर पर भी तनकीद के तीर चला दिए। लियाकत बलोच और एहसन इकबाल की धरना मुआहदे पर मुलाकात। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने वफाकी हुकूमत को मुल्क की कमजोर तरीन हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं, फॉर्म 45 और 47 ने हुकूमतों को मुतनाज़ा बना दिया है। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम, पाकिस्तान एयरलाइंस अथॉरिटी मुतहर्रिक। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरलाइंस और स्टेक होल्डर्स का हम इजलास तलब। बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। एयरलाइंस मुसाफिरों में मास्क और हैंड वॉश के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। मंकी पॉक्स की अलामात वाले मुसाफिरों को आइसोलेट करने की सख्ती से हिदायत। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम की सिंध और पंजाब में एंट्री। बारिश ने सिंध के कई इलाकों में तबाही मचा दी। पंजाब के कई मकामात ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8, बलोचिस्तान से 10 अफराद लख्मा अजल बन गए। मुतासरा शहरी अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज।
बिलावल भुट्टो ने नोटिस ले लिया। सिंध में बारिश से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सक्खर, लाड़काना समेत नशीबी इलाकों से निकासी आप की फौरी हिदायत। खैरपुर जिले में डैम के बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सखी हसन चुरंगी में बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी मौजूद। महकमा मौसमियात के वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। कस्टम्स हुकाम की अहम कार्रवाई, करोड़ों मालियत के इंजेक्शन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। बलोचिस्तान से कराची के लिए ममनुआ बूस्टर इंजेक्शन की खेप स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। गजा में जंग बंदी का मामला, अमरीकी सदर जो बाइडेन पुरुमीद। कहा, गजा में जंग बंदी की डील चल रही है, समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। उम्मीद है गजा जंग बंदी मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। अमरीकी सदर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान के जवाबी हमले के खदशे से फिक्रमंद। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमला किया तो जवाबी हमला करेंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। रूस की अक़वाम मुत्तहिदा को इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात करेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश में इनेकाद, खदशात बरकरार। बांग्लादेश को इवेंट की मेजबानी का ग्रीन सिग्नल ताहाल न मिल सका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से इवेंट का बांग्लादेश में इनेकाद मुश्किल दिखाई देने लगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।